कुआं से सीता मैया ने स्नान किया था पिंडदान करने से पहले। सीता माता ने दशरथ जी को बालू का पिंडदान देकर के उद्धार किया। आपको ये बालू 10 रुपए का मिलेगा, जिसे आप पिंडदान दे सकते हैं। जो प्राप्त है पर्याप्त है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर गया जी पितृपक्ष मेला की अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारी पिंडदान मेला यात्रा का तीसरा दिन है। फल्गु नदी के तट पर पिंडदान का शानदार दृश्य, अद्भुत दृश्य हमने आपको दिखाया पितृ तर्पण का। यहाँ पर हालांकि 45 वेदियां हैं जहाँ पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु पिंडदान करते हैं। उसमें एक दिन का भी समय लगता है, मिनिमम 3 दिन का भी समय लगता है और 17 दिन में सारे वेदियों पर लोग पिंडदान करते हैं। उसमें से एक ऐसा वेदी है सीता कुंड जिसे कहा जाता है, जहाँ पर बालू से पिंडदान किया जाता है। एकमात्र ऐसा जगह है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी महाराज दशरथ का पिंडदान करने के लिए गया जी में आए थे। प्रेतशिला पर भी गए थे, रामशिला पर भी गए थे और यहाँ सीता कुंड में भी आए थे, जिसे सीता कुंड आज कहा जाता है। तो आज हम रबर डैम से होते हुए सीता कुंड की यात्रा करेंगे। कैमरामैन से कहेंगे सीता कुंड दिखाने के लिए। वो मेरे जस्ट सामने देख रहे होंगे सीता कुंड। और दोस्तों बिल्कुल सामने आप देखिए गया जी फल्गु नदी के तट पर बना हुआ रबर डैम ब्रिज, जिसे होकर के लोग सीता कुंड जाते हैं। बिल्कुल सामने सीता कुंड है और देवघाट का नज़ारा देखिए रबर डैम से। दोस्तों अभी हम रबर डैम से होकर देवघाट से सीता कुंड जा रहे हैं। रबर डैम पिछले साल बनाया गया था फल्गु नदी को सीता के साप से मुक्त करने के लिए। पहले जो है फल्गु नदी में पानी टिकता नहीं था, लेकिन रबर डैम बनने की वजह से पानी सालों भर रहता है। जैसे ही आप फल्गु नदी की तट आएंगे, काफी अच्छी व्यवस्था हो गई है। और बिल्कुल सीधे चलना है सीता कुंड जाने के लिए। और यहाँ बालू से पिंडदान देने के लिए यहाँ बालू भी बिकता है। कितने का बालू दे रही हैं? 10 रुपये में। ये आपको ये बालू 10 रुपये का मिलेगा, जिसे आप पिंडदान दे सकते हैं। दोस्तों अब हम देवघाट से रबर डैम होते हुए सीता कुंड पहुंचने वाले हैं। और पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। पूरा अच्छा से यहाँ पर घाट बन गया है। दोस्तों गया जी रबर डैम से होते हुए पूरा सीता कुंड तक पूरा एकदम पक्का बना दिया गया है। और रबर डैम से सीता कुंड तक दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत कलाकृति बनाई गई है मिथिला शैली में। माँ सीता के पूरे जीवन को यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों और दोस्तों यहाँ पर पितृपक्ष मेला परिसर में हर जगह आपको पुलिस कर्मी दिखाई पड़ेंगे, सुरक्षा कर्मी दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर गया में चोरों का आतंक रहता है। चोरों के आतंक से बचाने के लिए पुलिस कर्मियों के यहाँ पर मौजूदगी आपको दिखाई पड़ेगी। इन पुलिस कर्मियों की चुस्त दुरुस्तता के कारण श्रद्धालुओं का जो पैसा है, बैग वगैरह जो है, कीमती सामान बच पाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं सीता कुंड थोड़ी ही देर में, और बारिश भी आने वाली है। माँ सीता पथ का जो उद्घाटन है 28/9/2023 को संपन्न हुआ था। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, पिंडदानियों के लिए निःशुल्क जल की व्यवस्था है। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं
सीता कुंड। ऐसी मान्यता है कि माँ सीता ने यहाँ महाराज दशरथ को पिंडदान दिया था और बारिश भी शुरू हो चुकी है। और संयोग कैसा, पिछले साल भी जब यहाँ पहुंचे थे तो तेज बारिश हुई थी और इस साल पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई है। दोस्तों, बड़ा ही रहस्यमयी कहानी है माँ सीता के पिंडदान के बारे में। जब हम अंदर जाएंगे आपको दिखाएंगे, पूरा मंदिर परिसर आपको घुमाएंगे, तो कहानी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों से। और यहाँ सीता कुंड की यात्रा से पहले हम बाबा जी से बात करेंगे। तो बाबा जी ये बताइए कि जब लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं तो सीता कुंड में भी आते हैं, तो यहाँ पिंडदान के लिए क्या कंडीशन है? यहाँ पिंडदान का ये कंडीशन है, यहाँ की एक ये आस्था है कि मान लेते हैं कि जिनके पास बहुत सारा धन है वे तो अपना धन व्यय कर करके यहाँ आकर के पिंड दे देंगे, लेकिन जिसके पास कोई धन नहीं है तो उनके पूर्वज क्या उद्धार नहीं होंगे, उनका सदगति नहीं होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यहाँ की मान्यता है कि जिनके पास धन नहीं है वे लोग भी जो है बालू का भी पिंड दे करके यहाँ अपने पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं। चलिए सीता कुंड के अंदर प्रवेश करते हैं। नमस्कार बाबा जी। और दोस्तों, अभी हम सीता कुंड के अंदर हैं, जहां पर माँ सीता ने महाराज दशरथ जी का बालू से पिंडदान दिया था। और अभी हम पुजारी जी से बात करेंगे कि आखिर क्यों बालू से पिंडदान करना पड़ा। तो महाराज जी ये बताइए कि इसके पीछे कहानी क्या है जो यहाँ पर बालू से पिंडदान दिया जाता है? सीता माता यहाँ पर स्नान कर रहे थे, राम लक्ष्मण सामग्री लाने के लिए चले गए थे। उसी वक्त दशरथ जी ने हाथ निकाल के आकाशवाणी किए कि पिंडदान दो। तो सीता माता के पास सामान नहीं था। सीता माता ने दशरथ जी को बालू का पिंडदान दे करके उद्धार किया। तभी से लोग यहाँ पे अपने पितरों को, आत्मा को शांति के लिए बालू का पिंडदान करते हैं। और माता सीता इस जगह पे स्नान किए थे, इसलिए इस जगह का नाम हुआ सीता कुंड, मुख्य स्थान। हाँ, यही कहानी। तो ये मतलब एक साइंटिफिक रूप में अगर बात किया जाए तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो बालू से पिंडदान करना हजम नहीं होता, इसके पीछे क्या रीजन है? तो जब बालू का पिंडदान किए थे ना, तो उसके उपरांत दशरथ जी बोले कि हमें बालू तो खाने की वस्तु है नहीं, तो सीता माता ने उसके उपरांत दूध दान किया था यहाँ पर। यहाँ दूध दान करने का महत्व है और सौभाग्य वस्त्र दान करने का महत्व है। तो यहाँ बालू से पिंडदान होता है, किसी और चीज से पिंडदान होता है? नहीं, सिर्फ यहाँ सीता कुंड में बालू से पिंडदान ही होता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी के पास कुछ ना हो तो बालू का भी पिंडदान करते हैं तो पितरों को मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक बात इन्होंने बाबा जी ने कही कि किसी के पास कुछ भी ना हो, अत्यंत निर्धन हो, वो भी पिंडदान कर सकता है, अपने पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हमसे बात करने के लिए। ठीक है। ये आप देखिए, इसी जगह माँ सीता ने स्नान किया था पिंडदान देने से पहले। और इस मंदिर परिसर में कई सारे देवी देवताओं के आपको दर्शन होंगे। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया। जय श्री राम, जय माँ सीते। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा बच्चा, छोटा पुजारी हमको सीता कुंड के बारे में बताएगा, पूरा देवी देवताओं के बारे में बताएगा। ये लक्ष्मी माता जी हैं, ये धन की देवी लक्ष्मी मैया है। देखिए, ये बहुत पुराना मूर्ति है, ये आज से करीब 200 साल भी पुराना मूर्ति है। और वो बैकुंठ धाम का शिला है। देखिए, ये गयासुर कहा जाता है इसको, ये गयासुर का एक शिला है। गयासुर की कहानी क्या है, क्यों इसे मुख्य भूमि कहा जाता है गया को? गयासुर एक राक्षस था, उसे विष्णु जी ने दबा के रखा हुआ है। अगर गया आती विष्णु जी ने अपना पांव हटाया तो गयासुर जाग जाएगा, और अगर वो जाग गया तो पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। आप वहाँ पे देखिए, विष्णु जी दाबे हैं गयासुर को। इसीलिए यहाँ इसे विष्णु जी का वरदान प्राप्त है कि यहाँ पे पिंडदान जो भी होता है, जो भी आत्मा या फिर प्रेत रहते हैं, वो इसे वो खा जाता है।
और उसे स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, जिसे ये आत्मा को खाता है। इसीलिए यहाँ इसे मोक्ष की भूमि कहा जाता है। यही एक गयासुर का शिला है, इस पे घूमा जाता है 5 राउंड लगाकर। ये देखिए सीताकुंड से बाहर एक कुआं भी है, छोटा सा कुआं है, बहुत पुराना कुआं है सीताकुंड में। इसी कुआं से सीता मैया ने स्नान किया था पिंडदान करने से पहले। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 भाई हैं जो देश के कोने कोने में रहते हैं, एक साथ यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आए हैं। चित्रंजन द्विवेदी, मित्रंजन द्विवेदी, मनोरंजन द्विवेदी। भाइयों के बीच इतना मतलब अभी मन मुटाव होता है, लेकिन यहाँ तो अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। हम लोग ऐसे ही हैं, सब मिल के रहना तभी तो। अगर 5 आदमी एक साथ नहीं रहे फिर कैसे मजबूत होगा इंसान। एकता ही ताकत होती है और उसी माता पिता की देन हम लोग हैं, अन्यथा ना होते तो फिर अलगाव की इस बात की। जो प्राप्त है पर्याप्त है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। दोस्तों अभी हमारे देश में जो है भाई भाई में आपस में पड़ता नहीं, भाई भाई में केस मुकदमे चलते हैं, लड़ाई चलती है, शादी हो जाती है तो भाई भाई अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 5 भाइयों का अद्भुत प्रेम आप देख रहे हैं, एक साथ यहाँ पर, जो कि देश के कोने कोने में रहते हैं, कोई बंगलोर रहता है, कोई कोलकाता रहता है, लेकिन यहाँ एक साथ मिल करके अपने पूर्वजों का पिंडदान कर रहे हैं। क्योंकि भाइयों के बीच जो एकता है इनके माता पिता के संस्कार की वजह से, इनके पूर्वजों के संस्कार की वजह से है। तो हमें भी एक माता पिता होने की कारण हमें पुत्रों को ऐसा संस्कार देना चाहिए कि भाइयों में जो है आपसी प्रेम बना रहे। परमातामह, वृद्ध परमातामह, मातामही, परमातामही, वृद्ध परमातामही, तीनों का नाम लीजिए। और ये आप देख रहे हैं पिताजी का प्रमुख स्थान, यहाँ पर सौभाग्य पिटारी दान होता है। यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं के आपको दर्शन होंगे। बहुत ही प्राचीन मूर्तियां ये आप देख रहे हैं सामने। ये कौन सा स्थान है? ये राम गया है, यहाँ राम सीता जी पिंडदान दस्तूर दिए थे। अच्छा, यही वो जगह है। हाँ, यहाँ पे आते हैं पिंडदान कहीं भी होता है तो पिंडदान चढ़ाते हैं लोग। अच्छा, पिंड यहीं पर चढ़ाया जाता है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर लोग पिंड चढ़ाने के लिए आते हैं, सौभाग्य पिटारी दान यहाँ पर होता है। जो देना दक्षिणा देंगे, नाम बोलो भैया, क्या नाम है, नाम बोलो, सुख शांति का भैया। जो बनेगा दक्षिणा। ये आप देख रहे हैं हजारों साल पुरानी ये मूर्तियाँ आज भी हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ। यहाँ पर सौभाग्य पिटारी विधान होता है। पीला सरसों लेकर अब बोलेंगे दोस्तों आज हमने गया जी में सीताकुंड की यात्रा की। सीताकुंड के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख स्थान हैं, उनका दर्शन पहली बार आपको कराया। उस जगह पर भी गए जहां मां सीता ने बालू से श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सीताकुंड की हमारी यात्रा आपको कैसी लगी।